साथ अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। खबर पाली से है। पाली से सामने आई इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। जिसने भी इस खबर को देखा वो वाकई में हैरान हो गया, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर मां ने अपने 5 बच्चों संग कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से 2 मासूमों की जान चली गई। महिला सहित 3 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। रायपुर थाना क्षेत्र के झूठा गांव का ये मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर पाली से बता रहे हैं। पाली में एक मां ने अपने 5 बच्चों संग कुएं में छलांग लगा दी। 2 मासूमों की जान चली गई। 3 बच्चों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। आज सुभाष, पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर सामने आई है, क्योंकि जिसने भी इसे सुना वो हैरान रह गया। अभी जो बच्चे अस्पताल में हैं उनकी स्थिति कैसी है और पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है बहुत ही दर्दनाक था और हर कोई सुन रहा था कि एक माँ अपने कलेजे के 5 टुकड़ों को लेकर के किस तरह से जान देने के लिए कुएं में कूद सकती है। जब लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी वहां पहुंची थी। झूठा चौकी की पुलिस थी, रायपुर थाना क्षेत्र की पुलिस भी पहुंची। लेकिन सुरक्षा वाली बात और सबसे बड़ा सवाल ये भी रहा है कि जो 3 बच्चे थे अंदर, चूंकि कुएं के अंदर पत्थर थे, झाड़ियां थी, तो वो 3 बच्चे उन झाड़ी और पत्थर के ऊपर बैठ के पकड़ करके, इसलिए उनकी जान बच गई। माँ तो पहले से पत्थर के ऊपर बैठ चुकी थी, लेकिन जो 2 जुड़वा थे, एक बच्चा था, एक बच्ची थी, दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। लोगों ने और गोताखोरों ने अपने स्तर के ऊपर उन दोनों शवों के बाहर निकाला। जो 3 बच्चे थे जो घबराए हुए थे, घायल हो चुके थे, और माँ उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आ रही है कि ये घटना क्यों हुई, तो पारिवारिक तनाव और पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और 3 बच्चे और माँ की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। सपना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से मिल रही है। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने लालचंद डेविड नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें लाठी से वार कर पति की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पारसूला पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पारसूला के बावड़ी खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। खूब लाठी डंडों से वार किया गया। इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पारसूला पुलिस मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। इरफान, पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या अपडेट है इस पर अभी? मामला है जहां पर कल देर शाम को जब पति शराब के नशे में घर पहुंचता है, उसके बाद पत्नी से किसी बात को लेकर तनातनी होती है। पत्नी के साथ में पहले पति गोतिया मीणा नाम का ये जो मृतक है वह पत्नी के साथ में मारपीट करता है। उसके बाद गुस्से में महिला जो पत्नी है उसने भी उसके साथ में लाठी से वार किया पति के ऊपर। उसके बाद बेसुध हो गया पति गोतिया मीणा। उसके बाद उसके परिजन उसे लेकर मुंगाड़ा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दरियावत लाया जाता है, जहां दरियावत डॉक्टर उनसे मृत घोषित कर देते हैं। किस प्रकार की पूरा मामला था, खुद पारसोला के थाना अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है, राकेश कुमार कटारा, उनसे जानेंगे। सर, क्या था पूरा मामला है? ये कल 17 तारीख की बात है। शाम की 7 बजे के आसपास मृतक गोतिया है वो स्टेशन पहुंचता है बावड़ी खड़ा गाँव में। यहाँ पे उसकी पत्नी टोकरी और उसकी पुत्री दोनों थे जो चूल्हे पे ताप कर रहे थे। तो ये वहाँ पहुंचता है, वहाँ ये भी ताप करता है। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं पत्नी से गाली गलौज कर लड़के लड़ता है इसको और उसके हाथ मारपीट करता है। वो लकड़ी से मारता है जिससे पत्नी भी उसको जिससे मार कर लकड़ा मार देती है सर पे, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। इस पर आसपास गाँव वाले सबको भी पूछता है तो उसको अस्पताल ले जाते हैं मुंगाड़ा। वहाँ से रेफर करने को दरियावत लाते हैं और यहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। इसके बाद में पुलिस द्वारा आज यहाँ पर मौके पहुँच करके उसकी पुत्री ललिता से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट पर 103 एक BNS में मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई जारी है।
बिल्कुल बात करें तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। कल शायद उसके जो जहां वारदात घटित हुई है वहां पर एफएसएल और मोबाइल यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंचने की पूरी संभावना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर डिडवाना से सामने आ रही है। मामला धर्म परिवर्तन का है। ये बड़ा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। धर्म परिवर्तन का मामला डिडवाना से खबर मिल रही है। हालांकि लालचंद डेविड ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया, ये भी खबर सामने आ रही है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था। डिडवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। एक युवक को इसमें गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई है। ये राहुल पुत्र कालूराम जाति वाल्मीकि या नागौरी गेट के पास रहता है। उस बंदे ने एक FIR दी कि यहाँ पर लालचंद डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो खुद ईसाई धर्म स्वीकार किया है, पहले हिंदू धर्म में था। वो कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि ईश्वर यीशु की प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और हिंदू देवताओं को नहीं मानने के लिए इस तरह से उपदेश दे रहा है। पवित्र स्नान भी करा। इस तरह मजमून की आई तो श्रीमान SP साहब को बात बताई तो श्रीमान के निर्देश पे FIR दर्ज कर ली है। FIR दर्ज करने के बाद में गवाहों के बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद में कहाँ मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, लालचंद को। और नया जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसकी धारा 3/5 के तहत और 299 BNS के तहत अब इसके अभी पेश करेंगे। PC लाने के बाद में अनुसंधान जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसियों ने डीडवाना में भी धर्म परिवर्तन का एक मामले का खुलासा किया है। डीडवाना में लालचंद डेविड नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था और कई लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। इस मामले में पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस व्यक्ति के अन्य लोगों से संपर्क हो सकते हैं और धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ये भी जांच करेगी कि इसे फंड कहां से मिलता है और इस फंड का ये उपयोग क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन के लिए ही करता है। फिलहाल ये सारी जांच का विषय है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद ही कई बातों का खुलासा हो सकेगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, किस तरह से कार्रवाई हुई और पहले कितने ऐसे मामले इसके नाम पर जुड़े, यानी कि धर्म परिवर्तन, लोगों का ब्रेन वॉश करना, देवी देवताओं की पूजा ना करने पर दबाव बनाना। जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस मामले की सघनता से जांच कर रही है। जो प्राथमिक तौर पर हमारे पास जानकारी आई है, पुलिस ने एमएलए से सूचना दी है, उसके मुताबिक ये सामने आया है कि ये लालचंद डेविड नाम का व्यक्ति है। ये झुंझुनू जिले के नवलगढ़ का रहने वाला है और ये लगभग 7-8 साल पहले हिंदू धर्म में था, लेकिन इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये ईसाई बन गया था। इसके बाद से जो है ये लगातार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़ा रहा और लोगों को, और खासकर जो दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, जो कम शिक्षित लोग होते हैं, उनको ये अपना निशाना बनाता था और उन्हीं लोगों को ये टारगेट करके, ब्रेन वॉश करके उन्हें बरगलाता था और ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस ने जब डीडवाना में इस मामले की जांच शुरू की, पुलिस को एक व्यक्ति से इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार गुप्त रूप से इसकी जांच की, तो परत दर परत मामले खुलते रहे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस व्यक्ति ने लगभग 14 से 15 लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला है और उनको लगभग उनका धर्म परिवर्तन करवा चुका है।